आप लोगों ने सुना होगा, बिना विवाह किए स्त्री पुरुष एक साथ रहने लगे पति पत्नी की तरह। ये लिव इन रिलेशनशिप है। लिव इन रिलेशनशिप का एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया कि यदि भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी है तो फिर राधा कौन। किसी घर में कृष्ण रुक्मणी की प्रतिमा नहीं है, राधा कृष्ण की प्रतिमा है, तो सवाल उठेगा ही उठेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक से इंतहाई अजीब सवाल किया। कुरान पाक में कहाँ लिखा है कि जन्नत में जाकर मर्द और औरत का जिनसी अमल कैसा होगा। ये तो आप जानते होंगे दोस्तों कि भगवान कृष्णा जी की बहुत सारी पत्नी के अलावा भी एक प्रेमिका था जिसकी नाम थी राधा, और राधा के साथ ही उन्हें हर वक्त दिखाया जाता है। और ज़्यादातर हिंदू गुरुओं के मुताबिक भी कृष्णा जी की शादी राधा से नहीं हुई थी। तो ये सवाल उठता है यहाँ पर कि क्या फिर भगवान जी राधा के साथ लिव इन रिलेशन में रहा करते थे। इसकी जवाब आज किस तरह से ये गुरुजी देने की कोशिश करते हैं वो हम वीडियो में आगे सुनने जा रहे हैं, जो कि इंटरेस्टिंग क्लिप होने वाला है। तो चलिए पहले हम इस क्लिप को देखते हैं और साथ ही बाद में डॉक्टर जाकिर नाइक सर का एक सवाल जवाब आपको भी सुन लेते हैं, जो कि ज़बरदस्त होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस पूरी वीडियो को बिना टाइम ज़ाया करते हुए। इसे आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आजकल ये बहुत विषय चलता है कि यदि भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी है तो फिर राधा कौन। और इसमें सबसे खतरनाक मोड़ तब आया, आज से कोई 5-7 साल पहले आप लोगों को स्मरण होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चला था। हमारे देश में प्रगति के जितने नए नए ढंग आ रहे हैं, तो हमने बिल्कुल अमेरिका का मॉडल अपना लिया है। इसलिए हमारे देश में आजकल एक नई बहस चल रही है। बहस क्या, जिंदगी चल रही है, तो बहस चल रही है, और वो है लिव इन रिलेशनशिप की। आप लोगों ने सुना होगा, बिना विवाह किए स्त्री पुरुष एक साथ रहने लगे पति पत्नी की तरह। ये लिव इन रिलेशनशिप है। लिव इन रिलेशनशिप का एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया, इसको मान्यता दी जाए। एक न्यायाधीश महोदय ने उसमें अपना फैसला सुनाते समय टिप्पणी कर दी। हमको न्यायालय के फैसले पे कोई अपनी टिप्पणी नहीं करना, ना हमें राय व्यक्त करना। लेकिन मामला तब गड़बड़ाया जब उन्होंने ये कहा कि जिस देश में कृष्ण और राधा यदि एक साथ रह सकते हो तो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने में क्या दिक्कत है। ये तो अपना हिंदू धर्म उदार है, तो हमारे देवी देवता पे जिसकी इच्छा होती है वो बोल लेता है। तो क्या ये सही है? तुरंत लोगों ने जवाब देना शुरू किए। उस समय जो देश भर से जवाब इकट्ठे किए गए थे, तो एक जवाब मुझसे भी मांगा गया था कि आप भी बताएं। तब भी मेरा ये कहना था और आज भी मेरा ये कहना है कि ये बात हम लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल आ चुका है हमारे घरों तक। मैं हर वर्ष अमेरिका जाता हूं कथा करने, तो 1 साल गया था, 2-1 साल पहले की बात है। तो वहां एक मंदिर में हमारी कथा होती थी। तो अपने ही लोग हैं सब वहां मंदिरों में, भारत मूल के हैं जो अमेरिका में रहते हैं। तो उन्होंने कहा, पंडित जी आप आए तो हमने कुछ प्रतियोगिताएं कराई थी बच्चों की, तो उनको पुरस्कार आपके हाथ से बांट दें। का बांट देंगे। जब पुरस्कार वितरण चल रहा था तो मैं देख रहा था कि राधा कृष्ण जी की छोटी छोटी मूर्तियां पुरस्कार में दी जा रही थी, तो आपस में वो ही उलझ गए। आयोजकों से वहीं के मंदिर के कुछ लोग जो थे उन्होंने कहा नहीं ये राधा कृष्ण की मूर्ति मत दो। उनमें बहस हुई तो बहस मुझ तक पहुंची। मैंने कहा क्या बहस हो रही? बोले नहीं ये कह रहे हैं ये वाली बच्चों को मत दिया करो। हमने कहा क्यों? तब उन्होंने बताया कि ये राधा कृष्ण की मूर्ति बच्चे घर ले जाते हैं, और वो तो अमेरिका में पढ़ रहे बच्चे हैं, तो उनके सवाल भी वैसे हैं। तो वो पूछते हैं कि अगर भगवान की कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मणी है तो फिर ये राधा कौन है जो पास में खड़ी है? और यदि इनकी ये गर्लफ्रेंड है तो फिर हमको क्यों रोकते हो? और ये सवाल अमेरिका से आपके भारत के घरों तक आ गया, तो हमारे पास इस बात का साफ साफ उत्तर होना चाहिए। ये बच्चे आज सवाल पूछते हैं कि ये क्या मामला है? अगर वहां रुक्मणी है जिससे उन्होंने विवाह किया तो राधा क्यों घर घर में आई? किसी घर में कृष्ण रुक्मणी की प्रतिमा नहीं है, राधा कृष्ण की प्रतिमा है, तो सवाल उठेगा ही उठेगा, वो जवाब देना भी पड़ेगा। और यही जवाब भागवत से निकल के आ रहा है। मैंने आपसे कहा ना, राधा जी आद्या शक्ति, हमारी मां ने 2 रूप लिए कृष्ण अवतार में। हमारी मां है ये। मां ने कहा मैं 2 रूप लेके आऊंगी, एक मेरा प्रकट रूप होगा, एक मेरा गौण रूप होगा। प्रकट रूप मेरा कौन सा है? रुक्मणी जी का। गौण रूप मेरा राधा का। और हमारी माताएं 2 रूप रखने लग गई हैं अब। ये बात बताइएगा। एक वक्त था कि मां घर में रहती थी,
चौका रोटी ये सब व्यवस्था करती थी, पिता बाहर काम करते थे। फिर हमने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया। अब कई घरों में बच्चियां बाहर भी काम करती हैं और घर में भी आ जाती हैं। विदेशों में तो करती हैं और अपने देश में भी करने लग गई, और वो सारे काम करती हैं जो पुरुष करता है। किसी घर में स्त्री पुरुष दोनों बाहर एक जैसे काम करते हो तो भी शाम को जब पुरुष लौट के आएगा और स्त्री काम से लौट के आएगी तो दोनों की भूमिकाएं बदल जाती हैं। स्त्री घर आती सबसे पहले चिंता करती है कि 8 घंटे 7 घंटे 5 घंटे काम करके आई तो बच्चे कैसे हैं, कहाँ है, भोजन की क्या व्यवस्था करना है, क्या है, वो सब ये देखेगी। आदमी आएगा तो उठाएगा रिमोट, बैठेगा सोफे में, धसेगा और देखेगा टीवी, क्या चल रहा, कोई लेना देना नहीं, काम करके आए बाबूजी भाई। अपने यहां तो ऐसे पराक्रमी पुरुष हैं कि डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएं तो 2 हाथ दूर रखा हुआ पानी का गिलास भी खुद नहीं खसकाते, उसमें भी घरवाली लगती है, कोई आदमी लगता है, लाओ पानी लाओ पानी लाओ। और ये जितने पराक्रमी पुरुष भारत में रंगदारी कर रहे हैं, ये जब विदेश जाते हैं तो हाथ से भांडे मांजते हैं, ये भी देखना वहां सब, वहां कोई काम वाला नहीं मिलता, ये रंगदारी सिर्फ यहीं चल रही है। लेकिन स्त्री काम करके आएगी तो सबसे पहले देखेगी क्या हुआ, बच्चे कहां हैं, कुछ हो गया है, और बच्चे लिपट जाएंगे। काम दोनों कर रहे हैं। राधा जी और रुक्मणी जी में सिर्फ इतना सा फर्क है कि रुक्मणी जी हमारी मां का वो रूप है जो खूब पढ़ लिख गई और नौकरी करने बाहर चली गई, खूब काम करके आती हैं, और राधा जी वो रूप है जो घर में मां का रूप है, जो गौण रूप है। इसलिए राधा जी की मूर्ति घर में है, रुक्मणी जी की नहीं। पर भेद राधा रुक्मणी में नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक नाइजीरिया में एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। एक ईसाई लड़के ने माइक्रोफोन पर आकर डॉक्टर जाकिर नाइक से इंतहाई अजीब सवाल किया। इस सवाल करने वाले ने कहा था कि कुरान पाक की कोई ऐसी आयत मुझे बताएं, कुरान पाक में कहाँ लिखा है कि जन्नत में जाकर मर्द और औरत का जिनसी अमल कैसा होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़के के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू बहुत दिलचस्प है। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। सबसे पहले देखिए कि पूछने वाले लड़के ने क्या सवाल किया। Is there anywhere in Quran where it is defined in heaven that there is sex, male and female? If there is, I would like to know the specific sections of the Quran. Thank you. Brother asked the question. इस ईसाई लड़के के इस तरह के सवाल के 2 मतलब निकल सकते हैं। पहला ये कि जन्नत में क्या हमें जिनसी अमल करते हुए वैसा ही महसूस होगा, उतना ही लज्जत होगी जितनी हमें दुनिया में आती है, या इससे भी ज्यादा होगी या इससे कम होगी। और दूसरा पहलू ये हो सकता है कि ये पूछना चाह रहा हो कि क्या जन्नत में जैसे दुनिया में सेक्स या जिनसी अमल के उसूल हैं कि मर्द और औरत का ताल्लुक होता है, क्या जन्नत में इससे हटकर मुख्तलिफ जिंदगी होगी और मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ जिनसी अमल कर सकेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देने से पहले सवाल को अपने ही अल्फाज में दोहराते हुए कहा कि आपने ये सवाल किया कि जन्नत में सेक्स या जिनसी अमल कैसा होगा, तो मैं इसके जवाब में आपको बताना चाहता हूं कि वो ऐसा नहीं होगा जैसा इस दुनिया में है, यहाँ से मुख्तलिफ होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सवाल जो आपने मुझसे पूछा है, इसी तरह का सवाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पूछा गया था और ये वाकया बाइबल में लिखा है। याद रखिए दोस्तों, सवाल करने वाले ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा था कि कुरान पाक की किसी आयत का हवाला दें, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने शुरू में ही बात बाइबल की थी। मुमकिन तौर पर इसकी वजह यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस ईसाई लड़के को ईसाइयों की ही मजहबी किताब से हवाला देकर समझाना चाह रहे थे। Does the Quran say that you will have sex in the heaven? In the heaven, the life will be different. The same question was asked to Jesus Christ, peace be upon him, in the Bible. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि बाइबल में लिखे एक वाक़े के मुताबिक एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ लोगों ने आकर सवाल किया और कहा कि अगर एक औरत किसी मर्द से शादी करती है और उसका शौहर मर जाता है, वो बेवा हो जाती है, मगर वो दूसरी शादी करती है, फिर उसका शौहर मर जाता है और वो फिर बेवा हो जाती है, यूं करते करते अगर वो 7 लोगों से शादी करती है, क़यामत के बाद अगर ये दोनों लोग जन्नत में होंगे, यानी कि ये औरत भी और इसके साथों के साथ मर्द भी, और मर्द तो जो जिस तरह का जिनसी अमल चाहेंगे उनको मिलेगा, लिहाजा क्या उन 7 मर्दों में से किसी एक को ही औरत मिल सकती है? तो ये एक औरत किसके हिस्से में जाएगी? ये सवाल बाइबल के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी बयान किया। इसके जवाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वहां का जिनसी अमल ऐसा नहीं होगा, वो मुख्तलिफ होगा। To Jesus Christ, peace be upon him, in the Bible, when a woman marries a man, the husband dies, again she marries, again husband dies, again she marries. So she had 7 husbands. So someone asked Jesus Christ, peace be upon him, who will have her in heaven? So Jesus Christ says it will not be the same.
Sex is there, but not the same way as what we know. It will be something better, something different. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये दिलचस्प वाकया सुनाने के बाद कहा कि जन्नत में जिनसी अमल तो होगा जैसे हम दुनिया में करते हैं, यानी कि सेक्स तो होगा, लेकिन उसका एहसास मुख्तलिफ होगा। अपनी गुफ्तगू में डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ तक कुरान पाक से हवाला नहीं दिया था, जबकि सवाल करने वाले ने कुरान पाक से हवाला मांगा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जन्नत का जिनसी अमल इस दुनिया से बज़ाहिर तो मुख्तलिफ होगा, वो इससे बहुत बेहतर होगा, हमारी सोच से भी ज्यादा बेहतर होगा। ये बात बाइबल में भी लिखी है और यही बात कुरान में भी लिखी है, दोनों किताबें यही कहती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जन्नत का जिनसी अमल बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा जैसा आप और मैं सोचते हैं, हमारी सोचों से भी बढ़कर होगा। आप क्या बात करते हैं, आप तो ऐसा सोच भी नहीं सकते जो जन्नत में मिलेगा। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने से फौरन से हट गए। बिल्कुल, जन्नत तो अल्लाह ताला की वो नियमत है हम इंसानों के लिए, जहाँ जाने के बाद हम जो भी चाहे वो हमें मिल जाएगा और हमारे शांति की वो सीमा होगी जिससे बढ़कर, यानी जिस शांति से बढ़कर हम शायद कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। सो शांति के जगह पर अगर हम इस दुनिया की शांति को कल्पना करते हैं तब तो ये हमारे लिए एक बेवकूफ़ी होगी। वह तो शांति उस तरह की मिलेगी हमें जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आनंददायक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब फरमाए दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।